हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। जैसे कि हम हमेशा किसी प्रॉब्लमेटिक ब्लॉगर के बारे में बात करते हैं कि वो ये गलत कर रहा है, वो कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो उनके चक्कर में क्या हो जाता है ना, कोई अनप्रॉब्लमेटिक अच्छा क्रिएटर है ना, वो मिस हो जाता है ना। क्योंकि वो तो अच्छा है, हमने कमेंट कर दिया और फिर बात ख़त्म। लेकिन क्या होता है, उसको वो प्रॉपर रिच नहीं मिल पाती, वो प्रॉपर जो है उन्हें देखने वाले नहीं होते, क्योंकि सब वो कंट्रोवर्शियल ब्लॉगर्स या तो जो गंद फैला रहे यूट्यूब में, फेक लग्जरियस लाइफस्टाइल, फेक रिश्ते, फेक अपना जो है वो कट कॉपी पेस्ट वाले रिश्ते दिखा दिखा कर कि हम साथ साथ है, वगैरह वगैरह। उस चक्कर में अच्छे ब्लॉगर्स को, अच्छे कंटेंट क्रिएटर को उतनी ज़्यादा मतलब रिच नहीं मिलती, उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल पाते, क्योंकि लोग तो कंट्रोवर्सी देखने में ही बिजी है। तो आज हम बात करेंगे अनप्रॉब्लमेटिक क्रिएटर के बारे में, जो कि है आउटडोर विद अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला एक टीवी एक्टर है जिन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है और बिग बॉस में भी आपने देखा होगा। और अक्सर 2 में उन्होंने ज़रीन खान के साथ मेन लीड में काम किया था। रॉर मूवी जो है टाइगर्स ऑफ सुंदरवन, उसमें भी उन्होंने काम कर रखा है। उनकी शादी रुबीना दिलैक, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है, उनके साथ हुई है और उनकी 2 प्यारी प्यारी सी बेटियाँ। अब बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी, बट जिसको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब जितना मैंने अभिनव के व्लॉग्स देखे हैं, मैंने उनका प्रोफाइल भी स्टॉक किया था। रुबीना के व्लॉग्स में भी जितना मुझे समझ आया, वो एक प्राइवेट टाइप पर्सन है। मतलब उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ को कोई एक्सपोज करे। और एक प्राइवेट पर्सन जो होते हैं ना, जिनको ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैंने ये खा लिया, मैंने ये पी लिया। वो जो डेली व्लॉगर्स होते हैं, जो फेक लग्जरी दिखाते हैं, फिर अपना रोना धोना, अपना वो ड्रामा दिखाना, फेक स्क्रिप्टेड ब्लॉग अपलोड करना, फिर शेड कर देना एक दूसरे को, तो ये सब उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। वो एक प्राइवेट टाइप पर्सन है, नो ड्रामा पर्सन। अभिनव एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाला आदमी है, जो कि अपनी वाइफ की सक्सेस से जलता नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना, हमने देखे बहुत सारे ऐसे एक्टर ही है, व्लॉगर एक्टर, जो कि अपनी वाइफ की सक्सेस से जलते हैं, जो कि अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट नहीं करते, सक्सेस से जलना वगैरह। तो अभिनव के केस में ऐसा नहीं है। अभिनव जो है, एक प्राइवेसी होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। मतलब प्राइवेसी इन द सेंस कि वो अपना काम अपने तरीके से करे और ये अपना काम अपने तरीके से करे। रुबीना ने शोज़ किए, रुबीना जो है अपना एक और अभी एक शो चला रही यूट्यूब पे ही, किसी ने बताया नहीं, तो वो अपना काम करती है। अभिनव अपना जो है आउटडोर ब्लॉग्स वगैरह बनाता है। वो बहुत सारी बार तो वो जो है ना अपलोड नहीं करता है। मतलब वो आउटडोर कुकिंग वगैरह करता है, ट्रैकिंग पे जाता है, तो वो अपलोड नहीं करता है बहुत सारी चीज़ें। और उसके जो ब्लॉग्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने। तो ये जो फ्रीक्वेंसी नहीं जब ब्लॉग्स की होती है ना, तो यूट्यूब आपके कितना भी अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, आपके कंटेंट की रीच एकदम डाउन कर देता है। अब जो अभिनव के केस में मुझे लगता है उनके चैनल की रीच कम होने का कारण जो है वो वही है कि वो इरेगुलर व्लॉग्स अपलोड करते हैं। जो भी उनका कंटेंट है वो रेगुलरली अपलोड नहीं करते, और शायद से वो अपने पैशन के लिए करते हैं, ना कि व्लॉग्स वगैरह के लिए, ना कि व्यूज़ वगैरह के लिए। वो भी सीन है, बट कंटेंट तो टॉप नॉच है। मतलब व्लॉग बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ऐसा मतलब व्लॉग्स को देखकर ही समझ आता है कि उसमें एफर्ट डाला गया है। सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, जो वीडियो क्वालिटी है, वो टॉप नॉच। कलर ग्रेडिंग जो है वो भी बहुत बढ़िया है, कि एकदम वो जो आँख में चुभे वैसे कलर नहीं है, एकदम सही से। मतलब कि जिसने भी जो भी एडिटिंग करता है, बहुत ही बढ़िया जॉब। चलो एडिटिंग वगैरह भी अच्छी हुई, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कंटेंट इज़ द किंग कहा जाता है ना, तो कंटेंट भी बहुत बढ़िया है। आउटडोर वो कुकिंग वाला, चाहे वो जॉर्डन मनाली के साथ वाला वीडियो हो, चाहे रुबीना का जो ब्रेकफास्ट डेट वाला वीडियो हो। मैंने ये दोनों वीडियो देखा, अभी मैंने पुराने भी वीडियोस देखे, बहुत ही बढ़िया। और अभिनव एक अच्छा इंसान भी है, वो भी मुझे ये वीडियोस देखकर समझ आया। सबसे पहले तो रुबीना और वो कहीं जा रहे थे, किसी हिडन जिम, ऐसा कोई लोकेशन था, ठीक है। तो रुबीना पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो उन्होंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस हिडन जेम को हम हिडन जेम ही रहने देंगे, वरना कुछ इंस्टाग्राम रीलर की बदौलत तो जो हिडन जेम थे वहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है। क्राउड आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, वो जो साफ़ सुथरी जगह होती है ना, वहाँ पे चिप्स के पैकेट, फिर पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कोई तो भाई रील्स के लिए, क्योंकि पहाड़ों में मैगी खानी है तो वहाँ पे ना मैगी वगैरह बनाएंगे। अब पहाड़ों में मैगी बनाना गलत नहीं है, बट वो जो प्लास्टिक की जो रैपर रहता है मैगी का, वो तुम वहीं पे फेंक कर चले जाओगे। जो कचरा होगा, खाना खाते टाइम गिरेगा, जो कुकिंग करते टाइम तुमने वो पूरा गंद मचाया है, तुम वैसा का वैसा रख के चले जाती हो। उस वजह से वहाँ पे गंदगी जमा होना शुरू हो जाता है। तो वो हिडन जेम है, उसके सब जो ये रील्स वाले हैं वो ऐसी तैसी करवा देते हैं, जिस वजह से कोई भी हिडन जेम को शेयर करते टाइम डरता है कि ये रीलर्स के भाई नज़र में ना आ जाए। क्योंकि पहाड़ लवर, चाय लवर, ये वगैरह अब तो एक फ्लैग्स हो गया है। पहाड़ में मैगी खाना
बहुत सारे लोगों के लिए सुकून भरा था, बट अब फ्लेक्स हो गया है कि रील्स अपलोड करेंगे, एस्थेटिक एकदम दिखाएंगे, कैसे मैं कुकिंग कर रहा हूँ, कैसे क्या कर रहा हूँ, लेकिन सफाई नहीं करते हैं। तो अभिनव और जो जॉर्डन मनाली है, जॉर्डन मनाली भी बहुत सही लगता है मुझे। उनका इंस्टा पेज है और उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो भी आउटडोर कुकिंग करते हैं और वो साफ़ सफाई कर देते हैं। उसके बाद जो भी वो फैलाते हैं वो सारा साफ़ कर देते, एकदम क्लीन कर देते। तो ये दर्शाता है इन लोगों का प्रकृति के प्रति प्यार। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन आपको अपनी खुद की जिम्मेदारी से ये समझना चाहिए कि अगर मैंने वहाँ पे कचरा फैलाया तो मुझे साफ़ करना है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैंने फैलाया है। बट अफसोस कि आजकल लोग इतना ज़्यादा वो नहीं, बस फैलाना है, वीडियोस बनाने हैं, लाइक्स आ जाए, दैट्स इट। ये जो हैशटैग नेचर लवर्स है, ये तो खाली रील्स के लिए है, ये तो खाली हम लाइक्स के लिए, हमें तुम थोड़ी असल में ऐसा है, हम साहबजादे, हम क्यों साफ सफाई करेंगे, इस टाइप की मेंटलिटी है। तो वो जो हिडन जेम होते हैं वहाँ पे पूरा कचरा कचरा होता है। राघव का भी मैंने एक रील देखा था, जो राघव जुयाल है, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई थी कि आप जो है ना अपनी रील्स के चक्कर में आते हो ना, अपनी साफ सफाई करके जाया करो। अगर इतना ज़्यादा शौक है तुम्हें खाने पीने का तो ये लेकर जाया करो, लेकिन ये समझ नहीं आता। सब वही कि भाई जी लो जिंदगी, डर क्या की चीज़ है, वगैरह वगैरह, झरने पे गिरना वगैरह। अब वैसे तो देखो आजकल ट्रेंड को लोग फॉलो करते हैं, सही गलत हो तो डिबेटेबल है, बट काफ़ी बार क्या होता है ना, रील के चक्कर में बहुत बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। एक ट्रैकर था, मतलब नया नया ट्रैकर था मीरा रोड का, वो ना छलांग लगाने जा रहा था पहाड़ से झरने तक, मतलब वो झरना था नीचे और वो पहाड़ से जंप लगाने जा रहा था, सिर्फ 24 साल का। और उसको अंदाज़ा नहीं था, पहली बार ये कर रहा था, ये स्टंट परफॉर्म, शायद से पालघर के एक दबोसा वाटरफॉल है ना वहाँ पे ही। तो वो लड़का जो है बीच में पत्थर से टकराया, मतलब पहाड़ था तो पहाड़ से जंप करेगा तो ऐसा थोड़ी सीधा वहीं पे गिरेगा, बीच में जो है वो सीधा जाके पत्थर से टकराया, बेचारा वहीं के वहीं उसकी जान चली गई। तो बहुत बार ये जो स्टंट होते हैं, जो कि मतलब एकदम न्यू न्यू होते हैं, जो ट्रेंड नहीं रहते। अब जो अभिनव है, जॉर्डन है, ये सब वेल ट्रेंड है, ठीक है, ये वेल ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई नया नया इनको देखकर ये करने जाए तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना आपकी बॉडी आपको अलाउ करेगी और आप बिल्कुल भी उस चीज़ के अनुभवी नहीं हो। पहली बार में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब अभिनव तो कितने टाइम से कर रहा होगा, अब तो वो अपलोड करना शुरू किया उन्होंने, बट उन्होंने मतलब उनकी जो बॉडी है वो यूज टू है ये ट्रैकिंग वगैरह की, ट्रैकिंग वगैरह उन्होंने सालों पहले से करना शुरू कर दिया होगा, जिस वजह से अब उसकी बॉडी यूज टू हो गई थी और वो उनको एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ों के। तो ना उनका ये पर्पज़ है और ना मेरा इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये पर्पज़ है कि आप जाओ बाहर जाके सीधा ये ट्रैकिंग शुरू कर दो, सीधा सीधा पहाड़ों पे चढ़ जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अनुभव जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, छोटी छोटी जगहों से शुरू करो अगर ये सब पसंद है तो, ठीक है ना। अच्छा, मैं बात कर रही थी अभिनव के बारे में, तो अभिनव को जब मैंने बिग बॉस में भी देखा था ना, मुझे सबसे ज़्यादा अभिनव ही पसंद आया था। आई मीन अभिनव जो है मुझे लगता था रुबीना से भी ज़्यादा डिजर्विंग था। और ट्रॉफी चाहे भाई उन्होंने जीती या उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उन्हीं के घर पर है, वो अलग बात है, बट देखा जाए तो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल प्लेयर अगर मैं की बात करूँ तो अभिनव मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद था। रुबीना भी सही थी अपने हस्बैंड के लिए स्टैंड लेना, लेकिन अभिनव ना अननेसेसरी किसी के साथ फाइट करना, ना अननेसेसरी किसी के ड्रामों में पड़ना, जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है स्टैंड लेना खुद की वाइफ के लिए। और ऐसा नहीं कि खुद की वाइफ की अगर किसी और के साथ झगड़ा हो रहा है तो वो खुद पड़ता था कि नहीं 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 तुमने मेरी वाइफ को क्यों बोला। जैसे ये वो दोनों हस्बैंड थे ना, हस्बैंड वाइफ थे, अभी क्या नील और उसकी वाइफ ऐश्वर्या, अननेसेसरी वो दोनों फाइट करते थे। तो वैसा नहीं, उसकी वाइफ की अगर किसी के साथ फाइट हो रही है तो अपने हिसाब से वो डील करती, और अगर किसी से उसका झगड़ा होता था रुबीना का तो वो अपने हिसाब से वो मतलब सुलझाए, और अभिनव नहीं बीच में पड़ता था। किसी औरत के साथ झगड़ा करता था, ऐसा नहीं कि किसी औरत के साथ वो झगड़े में पड़ जाए औरतों के बीच में भाई, तो वैसा नहीं, एकदम जो प्रॉपर पर्सनालिटी जो है उसकी, प्रॉपर आइडल मैन वाली, मतलब हाइट, बॉडी, उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी, उसकी आवाज़, मतलब जैसे बहुत लोगों की हाइट सही रहती है लेकिन पर्सनालिटी नहीं होती है ना, उनका कोई ऑरा होता है, उनकी आवाज़ उनकी बॉडी से, उनकी हाइट से मैच नहीं खाती, तो वो एक परफेक्ट जो होता है ना ब्लेंड, आवाज़, बॉडी, हाइट, फेशियल फीचर्स, बियर्ड, ये सब अभिनव में है भाई। मुझे एक बात समझ नहीं आती अभिनव की, कि अभिनव ने बहुत सारे शोज़ किए, जैसे गीत में भी इतना अच्छा इंटरेस्टिंग सा रोल था, उन्होंने क्विट कर दिया था। उसके बाद वो सिलसिला में भी था,
उस शो को भी उन्होंने क्विट कर दिया, वरना टेलीविजन एक्टर में भी उनका बहुत बड़ा नाम होता है, लेकिन वो शोज बीच में क्विट कर देता है। आई डोंट नो व्हाई। सिलसिला का तो रीज़न मुझे पता है कि वो एक जो हस्बैंड था थोड़ा सा अपनी वाइफ के साथ ये सब मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, जिस वजह से ऑडियंस ने हेट देना शुरू कर दिया था अभिनव को पर्सनली, तो उस वजह से शायद वो शो क्विट कर दिया। गीत का नहीं पता, गीत में बहुत बढ़िया था। डॉक्टर देव, सॉरी डॉक्टर नहीं था, खाली देव का जो था वो एनआरआई था, कनाडा से वगैरह से, वो जो स्कैमर्स वगैरह होते हैं बेसिकली, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा उसका किरदार था और सूट भी करता था उसकी पर्सनैलिटी को, कि एक डैशिंग एनआरआई जो है उसको गांव की लड़की पसंद आ जाती है और वो फिर शादी करके ले जाने वाले होते हैं, वो लड़की का भी सपना होता है विदेश जाने का। तो वो कैरेक्टर था मतलब जो एनआरआई का, उस पर बहुत सूट कर रहा था। और वो जो फ्रेम थी, जो फ्रेमलेस वो जो रहता है ना चश्मा, वो उसने पहना था और बहुत सूट कर रहा था उस पर। अच्छा, तो अगर वो प्ले करते तो उतना ही प्यार मिलता, उससे ज़्यादा ही मिलता अगर लास्ट तक अभिनव ने वो कैरेक्टर प्ले किया होता देव का। तो ये तो मैंने अभिनव की बात कर लिया। अब अभिनव और रुबीना की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये दो जो हस्बैंड वाइफ है, नो ड्रामा कपल, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में नो जेलसी, नो कंपैरिजन, ऐसा कुछ भी नहीं। और एक जो आज के टाइम में बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है, वो निब्बा निब्बी गिरी, मतलब अपने एज से छोटे बनने का जो ढोंग रहता है, वो क्रिंज बातें करना, क्रिंज तरीके के बिहेवियर, एक जेस्चर वगैरह होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों के बीच में। अपनी एज के हिसाब से एकदम जो मैच्योर्ड हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उस तरीके से वो दोनों बिहेव करते हैं। अभी जो उनका लेटेस्ट वाला ब्लॉग है आउटडोर डेट वाला, ब्रेकफास्ट डेट वाला, वहाँ पे भी देखिए, वो ब्रेकफास्ट तो घर पे भी बन सकता है, बट जो आउटडोर में अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपना उसका हस्बैंड जो है वो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगता है, सब कुछ धुआं वगैरह वगैरह सब कुछ झेलना पड़ता है ना, क्योंकि लकड़ी से जब खाना पकता है तो धुआं तो उड़ता ही। और सूखी लकड़ी जो रहती है, जो कि किसी यूज़ में नहीं है, जो सड़ गई है, मतलब गिरी हुई है, तो उससे जो खाना पका कर अपनी वाइफ को खिलाना, वो उसका अलग ही मज़ा रहता है। तो ये था पूरा अभिनव शुक्ला का, जितना भी मैंने देखा। वैसे वो प्राइवेट पर्सन है, इसलिए ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं, जितना मुझे इंटरनेट पे मिला उस हिसाब से मैंने अपने ये वीडियो बना दिया। और जैसे मैं किसी प्रॉब्लमेटिक क्रिएटर को कॉल आउट करती हूँ, तो वो जो इंसान, जो व्लॉगर जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो अच्छा कंटेंट अपलोड करता है, तो उनको भी अप्रिशिएट करना बनता है। मैं अभिनव के चैनल की लिंक को डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दूंगी, और अपने टाइटल में भी उनके चैनल को टैग कर दूंगी, आप जाकर विजिट कर सकते हो। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। हाँ, आपका फिर नज़रिया है कि आपको कैसा कंटेंट पसंद आता है, क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं है, मिर्च मसाला नहीं, एकदम जो सुकून देने वाला। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही, तो इस तरीके का कंटेंट आप देखोगे ना, सुकून मिलेगा। चाहे अभिनव का चैनल हो, चाहे एक लिज़ी की करके चैनल है, देखिए लिज़ी के चैनल में प्रोडक्शन हाउस वगैरह या जो स्क्रिप्टेड होता है वगैरह वगैरह, बट वो कंटेंट तो अच्छा है ना। वैसे तो ब्लॉग्स भी स्क्रिप्टेड ही है, और आज के टाइम पे ब्लॉगर्स का स्तर तो एकदम नीचे गिरता जा रहा है। मतलब अपनी फैमिली फाइट, घिनौनी घिनौनी सब, ये बहन भाई के नाम पे, आपको पता ही होगा क्या क्या चलता है यूट्यूब पे ब्लॉगिंग के नाम पर। तो इन सब के बीच में से अगर कोई अनप्रॉब्लमेटिक क्रिएटर है आपकी भी ध्यान में, जिस पे मैं रिएक्ट करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वैसे तो मैं आज बात करने वाली थी ज्योतिका एंड रजत पर ही, लेकिन मैंने सोचा कि उसको फिर बाद में उस पर बात करेंगे। जो अनप्रॉब्लमेटिक है पहले उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए अंतर, देखिए सेम घर के सब लोग, चाहे वो ये ज्योतिका रजत हो और अभिनव रुबीना हो, और चाहे सबा खालिद हो और जनाब मैडम हो, कितना फ़र्क रहता है। क्योंकि इन लोगों ने ना अपनी आइडेंटिटी अपने दम पर बनाई है, और उस टाइम पे बनाई थी जिस टाइम पे सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो 3 तरीके थे, या तो तुम मॉडलिंग शुरू कर दो, या तो तुम फिल्म एक्टर बन जाओ, टीवी एक्टर, 3 तरीके से तुम कमा सकते हो। हम आज के ज़माने में तो मल्टीपल ऑप्शंस है, मतलब सोशल मीडिया से ही तुम अर्न कर सकते हो, कितने सारे ऑप्शंस आ गए। तो उस टाइम पे नहीं थे इतने सारे ऑप्शंस, उस टाइम पे अपने फेस वैल्यू बनाना आज भी उनको जानते हैं, उस वजह से तो बहुत बड़ी बात होती है। अब मैं बात कर ही देती हूँ, थोड़ी सी बात है, अब पॉजिटिव वीडियो में थोड़ी बहुत मैं ज्योतिका की बात कर देती हूँ, ज्योतिका और रजत की। तो मैं उनके ना हनीमून ब्लॉग्स देखे मैंने, दोनों हनीमून के लिए गए हैं 7 बैग लेकर। पहली बात तो अगर कोई इंसान लोकल भी, मतलब इंडिया में ही घूमता है, तो कम से कम वो लगेज कैरी करता है, ताकि दिक्कत ना हो, अच्छे से घूम पाए। होटल वगैरह चेंज करना है कहीं, अगर काफ़ी बार क्या होता है ना कि आपका कोई मतलब फ़्लाइट है या तो ट्रेन है, उसका समय दोपहर का वगैरह का है, तो अगला इंसान नहीं होटल बुक करता, तो अपना लगेज कैरी करके भी साथ में बैग वगैरह छोटा हल्का फुल्का है, हम घूम सकते हो आराम से। बड़े बड़े बैग्स लेकर कितनी ज़्यादा तकलीफ
तकलीफ होती है, और उनको भी तकलीफ हो रही थी, इतने सारे हर जगह पे घसीट घसीट कर जा रहे थे। और एक चीज़ को लेकर ना, मैं बात में अगर अभिनव और रुबीना की करती हूँ ना, तो मुझे इन दोनों की एक बात बहुत बुरी लगती है कि थोड़ा सा भी इनके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं है। हमेशा डिनाल मोड में रहती है वो लड़की, जबकि वो उसकी बड़ी बहन है, और हमेशा उसने अपनी बहनों को जो है सपोर्ट किया, चाहे ये है, चाहे जो मिडिल वाली सिस्टर है वो है। बिग बॉस में भी वो जो अपनी बहन की तारीफ करती थी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो मेरी बहन है, जबकि रूबीना ही है भाई, क्लियरली पता चलता है। बट वो अपनी बहन को अप्रिशिएट करती थी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत स्मार्ट है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। जब लेकिन ब्लॉगिंग में मैंने देखा, सॉरी टू से, थोड़ी सी भी स्मार्ट मुझे नहीं लगी, एकदम डम, छोटी छोटी बातों को लेकर वो क्वेश्चन पूछती रहती है। अब तुम पहाड़ों में रहती, तुम्हारे घर जो है एप्पल गार्डन्स है, तो तुम्हें इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है, तुम ऑडियंस को पूछ रही, तुम्हारे मॉम को पता होगा, घर वालों को पता, दादी को, सब किसी को तो पता होगा ही। पूछ रही है कि गाइस मैं जो हूँ इसमें पानी डालूं, गर्म पानी डालूं कि ना डालूं। मैंने पौधों में आजकल जो है मैं ना गर्म पानी डाल रही हूँ, गर्म पानी डाल रही हूँ, डालना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे बहन, इतना नहीं पता तुम्हें? तो इतनी ज़्यादा मतलब वो डम्ब टाइप है थोड़ी सी, मुझे लगती है इतनी स्मार्ट नहीं है जितना रूबीना बोलती थी। लेकिन वो बड़ी बहन है, खैर वो बड़ी बहन तो हमेशा अपनी छोटी बहन की तारीफ ही करती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन करना, हमेशा अपनी बहन की सक्सेस से जलना कि रूबी दी की वजह से हम यहीं पे अटक गए, यहाँ पे मॉल रोड में इतने सारे फैंस हैं, वरना हम तो जो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसा कुछ होता है, जब हम कहीं घूमने जाए और रूबी दी की वजह से हम घूम ना पाए। भाई तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए रूबी दी को, अपने जीजा की जी को, तो कि उनकी मेहनत की वजह से, उनकी सक्सेस की वजह से, उनके नाम की वजह से लोग तुम्हें जानते हैं। अब तुम ब्लॉगर बन गई तो रूबी की वजह से ही बनी हो ना, खुद की दम पे थोड़ी बनी हो। ये जो तुम बोल रही थी कि हमने सपना देखा था कि कभी भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर पाएंगे, तो वो पूरा हो रहा है तो अपनी बड़ी बहन की वजह से। तो थोड़ा ग्रेटफुल होना सीख जब ज़िंदगी में, कि अपनी बहन को क्रेडिट देना सीखो। हमेशा डिनाल मोड में कि हमारी जो ब्लॉगिंग की सक्सेस है वो रूबी दी की वजह से नहीं, हमारी मेहनत की वजह से जानते हैं। एक यूट्यूब पे ना फेस वैल्यू नाम की चीज़ होती है, तुम कितनी भी मेहनत कर लेती ना, तुम्हें 4 साल लग जाते हैं इतने सब्सक्राइबर गेन करने में, इससे भी ज़्यादा लग जाते थे अगर अपने दम पे करते। जैसे हमने अपना चैनल बनाया 2 साल में खाली कितने सब्सक्राइबर्स है, तो बहुत टाइम लगता है। और मैं कोई ये मलाल नहीं कर रही हूँ या मैं कुछ वो नहीं बोल रही हूँ, बट टाइम लगता है। अगर आप जब अपने दम पे कुछ करते हो बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट डे से आपको जो है इतना लोग जानने पहचानने लगते हैं। आपको लोगों ने देखा, बिग बॉस में आई, आप झलक में आई, सबको पता चला आप उसकी बहन हो, तब आप बहुत स्वीट थी, आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी। लेकिन जैसे ही आपने कमाना शुरू कर दिया ना, जैसे एक तो पैसा बहुत बुरी चीज़ है, इंसान जैसे ही पैसा कमाना शुरू कर देता है वो अनग्रेटफुल हो जाता है। सेम इसके केस में लगता है, मतलब इतनी ज़्यादा चिढ़ती है ये अपनी बड़ी बहन से, अपने जीजा जी से, सब। जब ना रूबीना की दोनों बेबी गर्ल्स का, रूबीना और अभिनव की दोनों ट्विन बेबी गर्ल्स का पहला जन्मदिन था, उसी टाइम पे, सेम टाइम पे इसने जो ये जो है हनीमून पे चली गई थी। मतलब हनीमून तो होता है शादी के कुछ टाइम बाद, 1.5 साल के बाद, छोड़ो कोई ना, तो चली गई अचानक से वहीं पे। और फिर लोग पूछने लग गए तो उसने बहाने मार दिया, अरे ऐसा था वैसा था। उसको पता था, वो जानबूझ के अवॉइड करने के लिए चल दी हनीमून पर। तो कौन ऐसा करता है भाई? और उनको अक्सर पूछा जाता है, जिसके ऊपर आज या कल उन्होंने वीडियो बनाया था, आज वीडियो अपलोड किया है कि कल, कुछ आवर्स पहले ही, कि आप जो हो, आप जो मिडिल वाली सिस्टर है उसकी बच्ची से ज़्यादा प्यार करते हो और वो दोनों बच्चियों से कम, वगैरह वगैरह। तो ये सवाल बेतुका है। एक बच्ची को अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा प्यार चाहिए होता है, ना कि किसी और का, अगर ना करे वगैरह। तो इसका तो आंसर था ही स्क्रिप्टेड कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि हम बच्चियों को दिखाए। देखिए, आपसे सवाल ये नहीं पूछा किसी ने कि आप अपने ब्लॉग्स में क्यों नहीं दिखाते हो। आपसे सवाल ये पूछा है, आप तो कभी भी ये नहीं बोलते हो कि आप उसको मिस कर रहे हो, ये वो है ना। एक अटैचमेंट होती है, ऐसा नहीं कि तुम व्लॉग में दिखाओ तभी जो है वो प्यार है। आपने कभी मतलब मुंह से भी नहीं ये बोला ना कि आप उसे मिस करते हो, दोनों बेबी गर्ल्स को, अपनी बहन को वगैरह, कभी नहीं बोला आपने। तो ये सब तो सवाल ये था, ये नहीं कि आप दिखाते क्यों नहीं हो। ठीक है, अब प्यार व्यार तो बच्चों से उसके पेरेंट्स ही ज़्यादा करते हैं और किसी की नीड भी नहीं होती प्यार वगैरह की। बट बात ये थी, तो अच्छे से घुमा दिया, वहाँ भी अपनी बहन को शेयर कर दिया कि मेरी बहन नहीं चाहती है कि मैं उसको व्लॉग्स में देखूं। कोई क्यों चाहेगा अपनी छोटी छोटी बच्चियों की प्राइवेसी लीक करना? क्यों बार बार? भाई बच्चा जब बड़ा हो गई तो बहुत अच्छी बात है कि उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि जो उनकी बच्चियां हैं उनकी प्राइवेसी लीक ना करी जाए। उनकी बच्चियां क्या करती है क्या नहीं, छोटी छोटी बच्चियों जो पता भी नहीं, तो उनको ये कैमरा के आदी ना बना दिया जाए। जैसे आजकल हर कोई यही करता है, बच्चा मतलब कंटेंट है ना, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मोनेटाइज करना। तो उनके पेरेंट्स का अच्छा डिसीजन है ये तो, कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ब्लॉगिंग से बच्चों को दूर रखना।
तो अच्छा ही डिसीजन है। अब इसमें शेड करने वाली बात क्या आ गई अपनी खुद की बहन को, कि वो नहीं चाहती है वरना हम तो दिखाते हैं, वेदा की मॉम चाहती है कि उसको दिखाए तो हम दिखाते हैं भी। ये अपने आप को क्लीन चिट दिलाने वाली बात हो गई, और अपनी बहन को शेड करना अपने आप को क्लीन चिट देकर, तो ये अजीब सी मुझे लगती है थोड़ी सी। बाकी सब तो ठीक लगते हैं, वो मिडिल वाली और उनका हस्बैंड भी ठीक लगता है, लेकिन ये दोनों तो एकदम अजीब ही है, निब्बा निब्बी बिहेव की तरह बिहेव करते हैं, और छोटी छोटी बात में पैसिव एग्रेसिव वे में आंसर देने आते हैं, लड़ने आ जाते हैं। मतलब खुद की बहन और बहनोई के कोई सक्सेस से इतना कैसे जल सकता है। एक बार ना कार में बैठ बैठ कर उसको टॉन्ट मारी थी कि आपकी वजह से ये हो रहा है वगैरह वगैरह, तो रुबीना इतनी ज़्यादा सिक्योर लेडी है, उसने बोला कि नहीं सिर्फ मुझे ही नहीं मिलने आते हैं, वो तुम्हारे भी फैंस होते हैं, तुम्हें यूट्यूब से जो जानते हैं वगैरह वगैरह। तो कहते अरे कुछ नहीं आपको ही मिलने आते हैं, मुझे थोड़ी मिलने आते, मुझे नहीं। मतलब इतना कोई इनसिक्योर कैसे हो सकता है अपनी खुद की बहन की सक्सेस से। हद है ये लेडी भी भाई साहब। खैर, तो मैं बात कर रही थी अभिनव की, और अभिनव के चैनल को मैं टैग कर दूंगी, आप जाकर विजिट कर सकते हो, बहुत बढ़िया कंटेंट अपलोड करते हैं। होता है भाई, सेम घर में डिफरेंट डिफरेंट लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।